नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलआर स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो छात्र हैं वो जगह जगह प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में एक प्रयास किया गया है मुख्यमंत्री दरबार में जाकर। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री दरबार लगता है उसमें जाकर प्रयास किया गया है और साथियों वहाँ से एक अच्छी खबर निकल के आई है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 1 मंथ के अंदर होने का आश्वासन दिया गया है। देखो साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, सरकार जो चाहती है वही करती है। चाहे किसी भी भर्ती को लेके ले लो, चाहे कोई भी आप चीज़ को लेके ले लो। जैसे यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की जो इतना मतलब तनाव हो गया पैदा कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोग मतलब प्रोटेस्ट करने लगे। तो सरकार चाहती थी कि इस भर्ती को रद्द करके दोबारा कराई जाए, तब कराई जाती है। सरकार चाहेगी तब होगा चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसने भर्ती रद्द कराई और दोबारा विदिन 6 मंथ की बात कही है कि 6 महीने के अंदर हम भर्ती को दोबारा मतलब एग्ज़ाम को दोबारा कराने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में छात्र ने बहुत प्रयास किया, आर ओ ए आर वालों ने। तो आर ओ ए आर वाले छात्र भी कामयाब रहे, सफलता मिल गई उनको। कल ही आपने देखा होगा सारी चीज़ें, और उनका भी पेपर 6 महीने के अंदर कराने की बात कही गई है। और इसमें तीसरी सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश की थी, लेखपाल भर्ती। आपको जानकारी है ही इस चीज़ के बारे में। लेकिन रिट लगाने के द्वारा मतलब 16 वाले प्रश्न पर डेट थी, उसके चक्कर में 23 तारीख को जो नियुक्ति पत्र वितरण होना था आप सभी को, वो ना होके वो डिले हो गया। सीधी बात है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में ये कह दिया, आप 22 मार्च से पहले पहले जितने भी हाई कोर्ट में रिट लगी हुई हैं सारी रिटों को क्लियर कराइए, उसके बाद हम 22 मार्च को फैसला सुनाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये 22 मार्च का जो फैसला है वो पहले भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो रिट हैं बाद सारी रिटें जितने भी हैं, एक पे सोलर वाला तो फिनिश हो गया है। सोलर वाले के सिवाय कल आपकी सुनवाई होनी है तुम्हारी पूरा और कन्या विद्याधन, वो कल समाप्त हो जाएगा। और एक का जो प्रश्न बचा हुआ है उस पर रिट वापस भी ली जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि सभी रिटों की सुनवाई होगी, कुछ प्रयास किया जा रहा है टीमों की तरफ से उन रिट वापस लेने का, तो रिट वापस भी ली जा रही हैं। ठीक है साथियों, और कोई जो जैसे केस लड़ भी रहे हैं तो इतना मतलब मजबूत पक्षकार नहीं है, सीधी बात ये है। और जैसे मैंने एक बताया था आपको, शायद आपको ध्यान हो, जो एक सहारनपुर वाला विंध्याचल वाला क्वेश्चन है, एक रेट तो विंध्याचल की वापस ले ली गई है, दूसरी रेट तो मुकेश जी की थी, सहारनपुर के हैं वो। तो उनके जो फ़ोन मोबाइल से कांटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और शायद किसी ने कर भी लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी रेट वापस लेने की बात चल रही है। तो साथियों, आपके लिए अच्छी खबर यही है कि रेट वापस ली जा रही है या फिर उनको मतलब डिस्पोज कराया जा रहा है। आपको मालूम है कि दिव्यांशियन टीम है इधर साइड से हाई कोर्ट से, और अटलजियन टीम है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट से। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों लोग अपनी अपनी जैसे इधर साइड से सारी रेटों को सुलटाया जा रहा है और उधर से आपको ज्वाइनिंग के लिए प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी क्रम में छात्र गए थे तुम्हारे मुख्यमंत्री दरबार में, गोरखपुर में जो लगता है। तो उनके द्वारा ये आश्वासन देना ही बहुत बड़ी बात है कि आपकी हमें ये सारा का सारा जो मामला आपका चल रहा है लेखपाल भर्ती वाले का, वो हमारा पूरा संज्ञान में है और आप चिंता ना करिए। आपकी जो ज्वाइनिंग है विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करा लेंगे। ठीक है साथियों, तो विदिन 1 मंथ का मतलब सीधा सीधा हो गया, मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि वही उनको अभी सोचना ठीक ही है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा फिर बीच में अटक जाएगा। तो विदिन 1 मंथ का मतलब यही है। और साथियों, विश्वास रखो, ये उन्हीं के शब्द हैं। जनता दरबार में जो टीम गई थी, उन्हीं टीम ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि गोरखपुर में जो टीम गई है उसके अकॉर्डिंग 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है साथियों, 1 महीने के अंदर सीधा सीधा मान के चलो। जब भी होली होगी ना, होली से पहले ये मान लेना कि आपकी 2-4 दिन पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसमें भी ये तुम्हारा पूरा ये करा जाएगा कि हमने देखो इन लोगों की होली मनवा दी, इस प्रकार से रहेगा। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, सीधी बात ये है। तो आपके लिए एक अच्छी खबर यही है जो मैंने कहा सुना दूँ, बता दूँ, जिससे आपको अवगत हो जाएंगे और थोड़ा सा टेंशन से रिलीफ हो जाएंगे। रीज़न क्या है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो कोर्ट केस पहले लग रहा था कि सोलर निपट जाएगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर आ गया पूरा और कन्या विद्याधन, विंध्याचल, NH2, ये बहुत सारे प्रश्न लग रहे हैं ना, इससे दिमाग और ज़्यादा खराब हो रहा है। और स्टेट बाउंड्री वाला भी है। तो देखो 3 प्रश्न जो मैंने बताए थे 18,807 वाली रिट में, एक तो NH2 वाला, नेशनल हाईवे वाला आपको मालूम होना चाहिए। स्टेट बाउंड्री जो कितनी बाउंड्री सीमा साझा करता है, एक वो वाला, और एक कन्या विद्याधन वाला। तो एक रेट है सहारनपुर की ही साथी हैं विमल कुमार जी, जो मैंने दिखाया था आपको, शायद नहीं देखा हो तो आप देख लेना। तो वो भी रेट वापस लेने की बात चल रही है। ठीक है साथियों, और शायद अब तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आपकी रेट वापस हो भी गई हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुई होगी। जितना मेरा संज्ञान में था, जब बात चल रही थी तो बात हो गई थी, उनसे कह रहे थे कि हाँ मैं आपको आश्वासन देता हूँ ये रेट मैं आपकी अपनी वापस ले लूँगा। तो साथियों, अच्छी खबर यही निकल के आ रही है। और साथियों,
मैंने पहले भी कहा है, फिर सुन लो। सरकार जब भी या आयोग जब भी अपने पे आ जाता है, ना तो किसी को फुल मार्क्स मिलेगा, और रिजल्ट रिवाइज का तो छोड़ ही दो, रिजल्ट रिवाइज नहीं होने का है। आप ये अपने दिमाग से निकाल दो कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर इस प्रकार की मतलब बातें करते हैं कि ये प्रश्न में दम है, अरे भैया किसी प्रश्न में कोई दम नहीं है, फालतू में डराना छोड़ो। डरने और डराने का वक्त गया, ठीक है। सोलर वाला प्रश्न था जो मैंने बताया था, थोड़ा बहुत उसमें ठीक ठाक था प्रश्न। ठीक ठाक सिर्फ इसलिए था कि उसमें जो वकील खड़े हुए थे बहुत अच्छे खासे थे, ये कारण था। तो साथियों, डरना डराना छोड़ो, आपकी ज्वाइनिंग 1 मंथ के अंदर होगी, ये योगी जी का कहना है। और दूसरा, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि आपके किसी भी क्वेश्चन पर कोई प्रभाव इस रिजल्ट पे नहीं पड़ने वाला है। जितने लोग 7,897 सेलेक्ट हैं वही सेलेक्ट रहेंगे। ये बात, टेंशन से मुक्त हो जाओ आप थोड़ा सा, और अपनी टेंशन रिलीव कर लो थोड़ी सी। और आपको 1 महीने के अंदर मान लो 23-24 के तारीख के तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एक अच्छी खबर, इसलिए मैंने आपको साथ ये साझा किया। और मैंने बता दिया, हाई कोर्ट के जितने भी मामले हैं या तो पेंडिंग हैं या फिर चल रहे हैं, वो मान के चलना कि 1 सप्ताह के अंदर विदिन 10 डेज आपके सारे मामले सुलट जाएंगे, और आपको ज्वाइनिंग के लिए प्रक्रिया जो होगी बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगी। और ये हकीकत बात है कि जब तक हाई कोर्ट के मामले सुलटेंगे नहीं, आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सुलभ नहीं होगी सुलभ। रीज़न क्या है कि वहाँ पर फिर जाके मामला अटक जाएगा, फिर यही सिस्टम हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी ये प्रक्रिया 10 दिन के अंदर सिमट जाएगी पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो आपको सारा का सारा रिलीफ मिल जाएगा, और आप एकदम चैन से अपनी ज्वाइनिंग कर लोगे। और दूसरा, आप इसी महीने में आपकी तहसील में होगे, और आप, मैंने कहा था कि जैसे चुनाव संपन्न इस बार लोकसभा के हो रहे हैं, तो आप ही चुनाव संपन्न कराओगे। तो ये साथियों ध्यान रखना कि आप इस बार चुनाव में ड्यूटी होगी आपकी, और आप चुनाव संपन्न कराओगे। ठीक है साथियों, तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। और आप मुख्यमंत्री जी की बात सुन ली, जो मुखिया हैं वो प्रदेश के, तो उनकी बात तो बहुत मायने रखती है। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।